वेलकम टू सैन अकेडमी पल्लिकरणे। हिंदी व्याकरण क्लास 6 लेसन 6 शब्दकोश देखना। नमस्ते बच्चों, आज हम शब्दकोश के बारे में जानकारी लेंगे। हमें कुछ हिंदी शब्दों का अर्थ नहीं मालूम होता है, उस समय हम शब्दकोश को देखकर उसका मीनिंग्स को जान लेते हैं। यही शब्दकोश होता है। शब्दकोश देखना। शब्दकोश शब्दों का भंडार होता है। नए शब्दों का अर्थ जानने के लिए हमें शब्दकोश की रेफर करना आवश्यक है। कोश में हजारों शब्द होते हैं। कैसे इन्हें खोजेंगे हम? शब्द खोजने के लिए हमें कोश के क्रम को जानना आवश्यक होता है। कोश में शब्दों का क्रम वास्तव में वर्णमाला के अनुसार होता है। इसे अकरादि क्रम भी कहा जाता है। शब्द के पहले वर्ण के बाद हम दूसरे शब्द वर्ण का वो अकरादि क्रम जानना चाहिए। फिर तीसरे वर्ण का अकरादि क्रम से अनुसार हम खोजना चाहिए। यही आपका हिंदी का वर्णमाला होता है। आपको अच्छी तरह मालूम है, वर्णमाला में पहले स्वर आता है, फिर व्यंजन आता है और संयुक्त अक्षर अंत में आता है। इसी क्रम में ही हमें शब्दकोश में वर्णों को खोजना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देखिए, अमर, अंत, अलग, अगोचर, अचल, अनबन आदि शब्दों का अर्थ जानने का वो सीक्वेंस क्या है? अंत, अगोचर, अचल, अनबन, अमर और अलग आदि होता है। अब संयुक्त व्यंजन वाले शब्द भी कोश क्रम के अनुसार होते हैं। संयुक्त व्यंजन के पहले वर्ण में इन्हें देखा जाता है, जैसे क्यारी, क्रम, क्रोध, क्लेश, क्वार, क्षण आदि। कोश से प्राप्त हमें अन्य सूचनाएं भी मिलते हैं। कोश में शब्द का स्रोत यानी वो बिगिनिंग कहाँ से होता है, यानी संस्कृत है या अंग्रेजी है, फारसी है, अरबी है आदि जानकारी भी मिलता है। संस्कृत के लिए सम, अंग्रेजी के लिए फारसी के लिए फा आदि संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। शब्दकोश के द्वारा हमें कुछ अधिक जानकारी भी मिलता है। शब्दों की व्याकरणिक कोटियों के बारे में भी जानकारी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, पुल्लिंग के लिए पु, स्त्रीलिंग के लिए स्त्री, सर्वनाम के लिए सर्व, विशेषण के लिए वी, क्रिया विशेष के लिए क्री वी, अकर्मक क्रिया के लिए आ क्री, सकर्मक क्रिया के लिए सा क्री, उपसर्ग के लिए उप, प्रत्यय के लिए प्र तथा अव्यय के लिए आ का प्रयोग किया जाता है। कोश में शब्दों को ढूंढने के लिए वर्ण क्रम जानना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद बच्चों।